दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हाथ से छिन गई है और ये कुछ वैसा ही हुआ है जैसे 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किया था। नई नई पार्टी थी और कांग्रेस सत्ता में तब थी, दूसरी से तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थी। लेकिन नई पार्टी अरविंद केजरीवाल लेकर आए, ये कहकर कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। शायद भ्रष्टाचार मिटा तो नहीं पाए और ना ही दिल्ली से जो वादा किया वो पूरा कर पाए, लेकिन इतना जरूर था कि 2013 की बात दोहराई इसलिए जा रही है कि शीला दीक्षित को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और नए उम्मीदवार होते हुए भी उन्होंने एक सीएम कैंडिडेट जो सीएम रह चुकी हैं शीला दीक्षित, उन्हें हरा दिया था। काफी चर्चा हुई थी और 10 साल तक सत्ता में भी रह लिए। लेकिन 2025 का जो खेल है ये पूरा बदल गया। अब 2013 के जैसे ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हराया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने हरा दिया और सत्ता में 27 साल बाद वापस हो गई। खैर, आपको इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की हार और जीत की नहीं, बल्कि दिल्ली में जो एक नए समीकरण क्रिएट हो रहे हैं वो समीकरण ये है कि आखिर हार तो गए केजरीवाल, लेकिन अब जो जिसके सहयोगी हैं ये इंडिया गठबंधन, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्या समीकरण बनेगा, इसे समझने से पहले आपको दो ट्वीट सोशल मीडिया पर जो शेयर किया गया है उसकी जानकारी बताते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं और शिवसेना की तरफ से जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ती तो शायद कुछ चांस था और जीत सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ी। दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो सका। दोनों पार्टी अपने जिद पर अड़ी रही। कोई ओवर कॉन्फिडेंस में था तो कोई इसे अपने ईगो पर ले लिया। अगर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थे तो फिर अरविंद केजरीवाल ईगो पर लेकर बैठे हुए थे कि हम तो इसे जीत ही जाएंगे और हम कांग्रेस को सीट क्यों दें। और यही जो ईगो कांग्रेस की तरफ से थे कि अगर हमें सीट नहीं मिली तो हम अकेले मैदान में उतरेंगे। हुआ यूं नतीजा में कि चुनाव हार गए। सिर्फ 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और कांग्रेस को तो एक भी सीटें नहीं मिली। वोट परसेंटेज जरूर बढ़े, वोट परसेंटेज कांग्रेस के 2% बढ़े हैं तो आम आदमी पार्टी के 5% घटे हैं और यही बीजेपी के 5% वोट शेयर बढ़े हैं। 46% से 46 साढ़े 46% के करीब में बीजेपी की आई है। तो ये 44 और 43 के बीच, 42 से 43 के बीच में आम आदमी पार्टी को वोट शेयर मिला है और कांग्रेस को 6.7% के करीब वोट शेयर मिला। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इसके जवाब में जैसे ही दिल्ली में हार हुई तो उधर जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक साधु का फोटो शेयर करते हुए ये लिखा उसके कैप्शन में कि और लड़ो आपस में तुम लोग और सर फोड़ दो एक दूसरे का मर मिटो और ऐसे में फायदा तीसरे का होगा। और यही कुछ हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपस में लड़ती रही, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, पोल खोलती रही और बीजेपी अंदर तहखाने में सेंध लगाती रही। जाकर हर जगह जगह पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को इकट्ठा करने में लगी थी। हर वो रणनीति तैयार कर रही थी, हर वो चक्रव्यूह रचा जा रहा था जिससे केजरीवाल को हराया जा सके और कांग्रेस को फंसाया जा सके। और इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही लड़ रही थी। एक दिल्ली में यमुना साफ करने की बात हो रहा था तो एक कह रहे थे कि पेरिस जैसा बना देंगे, वह हुआ नहीं। लेकिन दोनों सहयोगी ही थे। जो लोकसभा में साथ रहे थे वो विधानसभा में अलग हो गए, तो ऐसे में मामला फंसा और हार हुई। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बैक टू बैक कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मात खानी पड़ी है, मौका बीजेपी को मिला है और यही मौका अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन सीट शेयरिंग के फार्मूले पर तय नहीं हुई तो हरियाणा भी हाथ से चला गया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ और दोनों राज्य हाथों से चले गए।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या है। कांग्रेस को फायदा सिर्फ 3 हुए हैं। फायदा ये हुआ कि वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस के पास ये दम दिखाने के लिए जरूर रहा कि हम भले ही एक भी सीट न जीते हों, लेकिन हमने वोटर्स का दिल जरूर जीता। क्योंकि पिछली बार 2020 में यहां पर देखा जाए तो 4.2% के करीब में कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिले थे। यही वोट परसेंटेज 2013 में 9% था और कभी 49%, 48-49% हुआ करती थी कांग्रेस की वोट शेयर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2020 की अपेक्षा 2025 में जरूर वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, या तो गठबंधन के साथ शांति से रहें या फिर आप बिहार के विधानसभा चुनाव जो है उससे भी हाथ धो लें। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर अब इंडिया गठबंधन में नेताओं का अगला कदम क्या होता है और अरविंद केजरीवाल की नई प्लानिंग क्या होती है दिल्ली को लेकर। क्योंकि बीजेपी की तो अगली चढ़ाई ये भी होगी कि एमसीडी से भी आम आदमी पार्टी को साइड किया जाए। अब इस सब के बीच में क्या कुछ होता है, एक नई रणनीति क्या कुछ तैयार की जाती है, इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपको हमारी जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।